अरे अब अगला नौजवान कौन सा सरकारी फॉर्म भरेगा? कौन अपनी जिंदगी का आधा वक्त यूपीएससी, एसएससी या रेलवे की तैयारी में खपाएगा, सिर्फ ये सुनने के लिए कि इस साल भी उसका नहीं हो पाया। दिल्ली में, पटना में या किसी छोटे से कस्बे में जहां सरकारी नौकरी का सपना हर घर में बिकता है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ चंद लोगों को ही मिल पाती है। दुनिया भर में लोग अपनी स्किल और मेहनत से नौकरियां पा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर साल लाखों नौजवान कोचिंग सेंटरों की चक्की में पिस रहे हैं, दिन रात किताबें रट रहे हैं, लेकिन नौकरी वो सिर्फ जुगाड़ वालों को मिलती है। फिर भी हम चिल्लाते हैं कि भारत में सरकारी नौकरियां सबसे सुरक्षित हैं। अरे कौन सी सुरक्षा? वो जो कोचिंग माफियाओं की जेब भरती है, या वो जो सिफारिश और रिश्वत के बिना मिलती ही नहीं, या फिर वो जिसके लिए एप्लीकेंट तो लाखों होते हैं लेकिन नौकरियां सिर्फ कुछ हज़ारों में या 100 में होती हैं। क्या कभी हमने ये सवाल उठाया कि क्यों हर साल लाखों नौजवान सरकारी नौकरियों की तैयारी में अपनी जवानी खो रहे हैं? क्यों आखिर कोटा, दिल्ली और पटना जैसे शहर कोचिंग सेंटरों के जंगल बन गए हैं? क्यों एक साधारण से क्लर्क की नौकरी के लिए भी लाखों रुपए मांगे जाते हैं? और क्यों हमारे गांव में लोग अपनी ज़मीन बेचकर बच्चों को कोचिंग भेजते हैं और बदले में सिर्फ निराशा मिलती है, बच्चों को भी और उनके माँ बाप को भी। पंजाब से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर बिहार, हर जगह यही हाल है। कोचिंग सेंटर लाखों रुपए ले रहे हैं, बच्चों को रट्टा मारने की मशीन बना रहे हैं, और नौकरी वो तो बस नेताओं के रिश्तेदार या फिर बाबुओं के बच्चों या फिर पैसे वालों के लिए पहले से तय होती है। सरकारी भर्तियाँ वो तो सालों तक अटकी रहती हैं, और जब निकलती हैं तो पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ या सिफारिश का खेल। और अगर कोई मेहनती उम्मीदवार पास भी हो जाए तो सिलेक्शन के लिए सेटिंग होनी चाहिए। और अगर कोई इस सिस्टम की बात उठाए तो क्या लोग कहते हैं, अरे मेहनत करो और पास हो जाओ, पढ़ो तो मेहनत ही नहीं करते। या फिर अरे सरकारी नौकरी तो ऐसे ही मिलती है। मेहनत? अरे वो नौजवान जो दिन रात किताबों में सर खपाता है, वो क्या आलस कर रहा है? वो माँ बाप जो अपनी जमा पूंजी कोचिंग की फीस में लगा देते हैं, वो क्या सपने देख रहे हैं? ये सिस्टम मेहनत का नहीं, ये सिस्टम है एप्लीकेंट इतने सारे और नौकरियां सिर्फ इतनी सी। ये सिस्टम उस भ्रष्टाचार का गुलाम है जो मेहनती नौजवानों के सपनों को कुचल देती है। इस सिस्टम के माफिया लोगों को लगता है कि नौजवान और जो बच्चे हैं वो डर जाएंगे और चुप हो जाएंगे। जी हाँ, उन्हें क्या पता कि हमारा सिस्टम तो बचपन से ही नौजवानों को निराशा और ठोकरें खाने की ट्रेनिंग देता है। जी हाँ, स्कूल में मार्क्स के लिए दबाव बनाते हैं, कॉलेज में फीस के लिए दबाव बनाते हैं, और नौकरी के लिए सिफारिश का जाल बनाते हैं। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सवर्ण हो, सरकारी नौकरी का ये भूत किसी की जात, किसी का धर्म नहीं देखता। आए दिन खबरें सुनने को आ रही हैं कि हमारे देश में पेपर लीक हो जाते हैं, कई स्टेट्स में भर्तियां ही नहीं हुई, कश्मीर में हालात की वजह से मौके ही गायब हो जाते हैं, और इन सब के बीच नौजवान बस अपने सपनों के साथ भटकता रहता है। हमारे देश में जहां जाति, धर्म और भाषा के नाम पर इतने झगड़े होते हैं, क्या इस सड़े हुए सिस्टम का कोई असर पड़ता भी है? आप जितना चाहें चिल्ला लो, रोजगार का मेला या इसका ढोल पीट लो, लेकिन एक भी नौजवान तब तक नौकरी नहीं पाएगा जब तक हमारा सिस्टम इस गैप को फिल नहीं करता। जहाँ एप्लीकेंट तो लाखों हैं लेकिन नौकरियां सिर्फ कुछ हज़ार, कोचिंग जो सिर्फ फीस लेते हैं, भर्तियां जो सिर्फ कागज़ पर होती हैं, और सरकार जो सिर्फ वादों की दुकान चलाती है। और सच कहूँ, ये सरकारी नौकरी का भूत सिर्फ नौकरियों की कमी नहीं है, ये हमारे नौजवानों के सपनों का अपमान है, हमारे माता पिता की मेहनत की चोरी है, हमारे देश के भविष्य की हत्या है। हर बार जब कोई नौजवान पेपर लीक की वजह से हार मान लेता है, वो सिर्फ एक नौजवान नहीं, हमारा भविष्य हारता है। हर बार जब कोई माँ बाप अपनी ज़मीन बेचकर बच्चों को कोचिंग भेजते हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं, अपनी उम्मीदें भी साथ भेज रहे होते हैं। हर बार जब कोई मेहनती उम्मीदवार सिफारिश के सामने हार जाता है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, अपनी गरिमा भी खोता है। लेकिन असली गड़बड़ कहाँ है? आप जानते हैं, असली गड़बड़ हमारे अंदर है कि हम चुप रहते हैं। हम मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी तो ऐसे ही मिलती है। हम उन नेताओं को वोट देते हैं जो नौकरियां देने के वादे तो करते हैं, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते। हम उस सिस्टम को चलने देते हैं जो मेहनत को कुचलता है और जुगाड़ को सलाम करता है। हम उस समाज को चलने देते हैं जो पेपर लीक और भ्रष्टाचार को रोज़ की आम बात मानकर टाल देता है। ज़रा सोचिए,
अगर हमारा सिस्टम ऐसा होता जो मेहनत और काबिलियत को प्राथमिकता देता, अगर हमारी सरकार ऐसी होती जो भर्तियों में पारदर्शिता लाती, अगर हमारा समाज ऐसा होता जो सिफारिश की बजाय मेहनत को इज्जत देता, तो क्या हम आज इस हाल में होते? अगर हमारे स्कूलों और कॉलेजों में स्किल्स सिखाई जाती, अगर हमारी भर्तियां समय पर और निष्पक्ष होती, अगर हमारे नेता जवाबदेह होते, तो क्या हमारे नौजवान कोटा की गलियों में भटक रहे होते? क्या हमारे माता पिता कर्ज में डूबे होते? क्या हमारे सपने सिफारिश के सामने अपना दम घोट लेते? और हाँ, ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है, यह हर उस नौजवान की बात है जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। यह हर उस माँ बाप की बात है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। यह हर उस परिवार की बात है जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ निराशा ही पाते हैं। यह हर उस इंसान की बात है जो अपने ही देश में मेहनत का सम्मान ही नहीं पाता। जिस दिन वो वक्त आएगा जब सारे भारतीय एकजुट होकर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, जब हम इस भर्ती और एप्लीकेंट के गैप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, जब हम अपनी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएंगे, उस दिन ये देश बदलेगा और उस दिन हर नौजवान गर्व से कहेगा कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई। और उस दिन हर माता पिता को यकीन होगा कि उनका बच्चा सिफारिश के बिना नौकरी पा सकता है। और उस दिन हर भारतीय को गर्व होगा कि हमने अपने देश को जुगाड़ से नहीं, मेहनत से चलाया। तो अब बोलिए, कब तक हम इस सिफारिश के भूत को अपनी ज़िंदगी पर हावी होने देंगे, या फिर ये जो एक गैप है बहुत बड़ा, जिसमें नौकरियां तो इतनी सी हैं लेकिन एप्लीकेंट इतने सारे हैं, आखिर कब तक हम अपने नौजवानों को सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहने देंगे? कब तक हम अपने सपनों को रिश्वत के सामने मरने देंगे? उठिए, सवाल उठाइए और इस सड़े हुए सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारा देश सिर्फ सिफारिश और इस जो एक बेकार सा गैप है, एप्लीकेंट्स इतने सारे और नौकरियां सिर्फ इतनी सी, इस चीज़ का अड्डा बनकर रह जाएगा। अगर आपके पास कुछ अच्छे विचार हों, अगर उपाय हों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए धड़ल्ले से शेयर उन लोगों के साथ जिनका आप भला चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।